ही दुख लगा था। मैं सोची कि अब अंदर जाऊंगी तो वापस आऊंगी कि नहीं। लेकिन फिर हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज अपना ट्रांसप्लांट का जर्नी, जो बिफोर ट्रांसप्लांट बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और हम लोगों का आशा रहता है कि कब हमारा ट्रांसप्लांट होगा तो मुझे नया ज़िंदगी मिलेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी लोग बनाते हैं ऐसा वीडियो कि ट्रांसप्लांट का जर्नी जो होता है, सभी लोग दुखी रहते हैं, वो तो पता ही है सबको। बट मेरे साथ में तो कुछ और भी घटना हुआ था जो हमारे घर के साथ हुआ था। जब मुझे पता चला, जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा किडनी ख़राब हो चुका है, तो हम लोगों के घर में एक भूचाल जैसा हो गया था। होने के बाद हम लोग सब लोग एक साथ में रह के बात उठ किए क्या करना है नहीं करना है। तो मेरा भाई ने आगे बढ़ के बोला मैं किडनी दूंगा। खुद पहले ही डॉक्टर को बोल दिए थे कि मैं किडनी दूंगा अपने बहन को। तो उस समय में मतलब आशा किरण दिखा कि चलो मेरा भाई मुझे किडनी देगा। बट उसमें ऐसा घड़ी था फ्रेंड्स कि उसमें इतना इमोशनल मोमेंट था कि जब मेरा भाई का चेकअप किया गया तो उसका में शुगर आ गया। उसके बाद मैं सोची कि और तो कोई है नहीं मुझे किडनी देने के लिए। हम एकदम ये हो गए थे, टूट गए थे दिल से। फिर भी हम लोग, मेरे भाई ने बोला कि, मेरे घर वाले बोला कि आप चिंता मत करो, हम लोग किडनी बाहर से भी दिलाएंगे। तो ऐसे होता है। तो मैं तो पूरा एकदम नर्वस हो गई थी। मैं सोची कि अब मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया है। लेकिन जो हम लोगों के साथ हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे, जितना भी हमारा रिलेटिव है, जितना भी सब जो रिलेटिव, सब लोग ने मुझे बहुत कुछ बोला कि हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ हम लोगों को सहानुभूति दी है। लेकिन जब मदद का समय आया तो कोई हम लोगों को मदद नहीं किया। सब लोग पीछा हो गए, कोई हमारे साथ नहीं दिए, हमारे घर के साथ नहीं दिए। तो ये सब मतलब इतना दुख का समय में, इतना दुख का घड़ी में कोई भी अपना रिश्तेदार कभी कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि मैंने अपने पहले वही लोग खुशियाँ के समय में हमारे घर आते थे, खाना पीना खाते थे, अच्छा से रहते थे, हम लोगों के लिए सब कुछ देते थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते सब देते थे हम लोगों के लिए। जब जिस समय हम लोग का मोमेंट था कि हम लोग इनको साथ दे ट्रांसप्लांट के समय में, लेकिन उस समय कोई साथ नहीं दिया। तो मेरा भाई का किडनी जब नहीं मिला तो हम लोग ने डोनर खोजा था, पर मेरा भाई ने देखा कि नहीं बहुत पैसा लेंगे वो लोग। तो मेरा भाई ने अपना बहुत मेहनत किया मेरे लिए, और उसके बाद में उसने अपना डाइट चेंज कर दिया पूरा बिल्कुल। क्योंकि हमारे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, टेंशन में उसका डायबिटीज़ हाई हो गया था। तो फिर उसने अपना डाइट मेंटेन किया, दवा मेडिसिन नहीं ली। डॉक्टर ने जब इनकार किया था कि अब मैं तुम्हारा किडनी नहीं लूँगा, तो मेरे भाई ने ऐसे दवा ववा से किडनी का मतलब शुगर कम नहीं किए। उसके बाद में वो डाइट अपना मेंटेन करने लगे, बहुत कुछ किए, खाने पीने में बहुत सारा परहेज किए। उसके बाद में उसका सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब हमारा ट्रांसप्लांट के समय में, तो आप लोग जानते हो कि बहुत सारा पेपर वर्क होता है, और मेरा तो बंगाल था और हम लोगों का स्टेट अलग हो गया था जहाँ मैं करा रही थी ट्रांसप्लांट। मतलब हम लोग भुवनेश्वर में थे तो उड़ीसा स्टेट हो गया था। वहाँ पर से हमारा पेपर, यहाँ से वहाँ पेपर नाच रहा था, खाली यहाँ का पेपर वहाँ, वहाँ का पेपर, सिर्फ वेरिफिकेशन हो रहा था। और उस बीच में हमारे घर में सिर्फ 5 मेंबर हैं, सिर्फ 5 मेंबर है फ्रेंड्स। आप लोग सोचिए, हमारा घर का सिर्फ 5 मेंबर, हमारा रिश्तेदार कोई साथ नहीं दिया उस समय में। मेरे भाई एक डोनर होके, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ किया, उसने दौड़ धूप पेपर वर्क सब उसने की। हम और मेरे भाई और मेरे बेटी, 3 जन हम लोग अपना ट्रांसप्लांट के लिए जो कष्ट वो लोग मेरे लिए सहे हैं मैं ही जानती हूँ। और मेरा दीदी और उनका बेटा जो घर में रहते हैं, क्योंकि घर भी छोड़ नहीं सकते हम लोग, और हम लोग उड़ीसा में हैं। तो हम लोग सिर्फ 5 लोग ही हम लोगों का एक दूसरे का सहारा बन के हम लोग आगे बढ़े हैं। पेपर वर्क में भी कोई हेल्प नहीं मिला, बहुत दौड़ाते थे, बहुत पुलिस इंक्वायरी, ये इंक्वायरी, कुछ लोग हम लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत मुलाकात हुआ है, मतलब हेल्प मिला है पेपर वर्क के लिए। जो हमारे ऑफिस का कोलीग लोग हैं वो लोग थोड़ा पेपर वर्क का हेल्प किए थे मुझे। तो इस बीच में हम लोगों का पेपर वर्क तो हो गया। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद में हम लोग सोचे थे कि ट्रांसप्लांट के समय में, अब मेन बात में ये आती हूँ, ट्रांसप्लांट जिस दिन मेरा था तो मैं सोची कि हमारा ट्रांसप्लांट का डेट तो 3 बार हमारा कैंसिल हो चुका था। जिस दिन ट्रांसप्लांट था मैं सोची, घर में बोले कि किसी को भेजो यहाँ पर, क्योंकि मैं और मेरा भाई एडमिट हो जाएंगे हॉस्पिटल में और मेरी बेटी बाहर में अकेले रहेगी। तो मैं सोची कि अगर हम दोनों में से कुछ किसी को हो गया, तो जैसे डॉक्टर लोग रिस्क बताते हैं ना फ्रेंड्स कि ऐसा ऐसा रिस्क होता है, किसी का जान भी जा सकती है ज़्यादा ब्लीडिंग होने से। तो ज़्यादातर रिस्क मेरा था। और ट्रांसप्लांट के समय में मैं सोची थी कोई साथ में रहे मेरे बेटी के साथ तो उसका सहारा बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग ने अपना रिलेटिव लोगों को फ़ोन किए, मेरे भाई फ़ोन किए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग अपना घर में बुलाते हो तो काम करवाते हो। अब मैं क्या बोलूँ, काम करवाते हो, वही लोग हमारे घर में आके बहुत काम करते थे पहले। और
घर में सब कुछ है, काम करने का क्या है। लड़की लोग जैसे घर में आती है तो चाय पानी ऐसे, मेरा दीदी थी और कोई नहीं था घर में, 2-3 लोग हैं तो उसमें काम होता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोली कि वहाँ काम करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप आ जाओ हमारे घर साथ में, मेरे बेटी के साथ आप लोग उड़ीसा में रहो, क्योंकि और कोई नहीं हम लोगों का, कोई नहीं, कोई साथ नहीं दिया। जितना भी मुझे ब्लड आफ्टर ट्रांसप्लांट ब्लड चाहिए था, मेरी बेटी दौड़ धूप करके ब्लड जुगाड़ की थी। बहुत ही मुझे बुरा लगा था उस समय में, और कोई रिलेटिव हम लोगों के पास आने के राजी नहीं थे। जब मैं रिलेटिव को, मेरे भाई ने फ़ोन किया कि एक बार आ जाओ, यहाँ रहो 4-5 दिन के कम से कम, मैं जब निकल के आ जाऊँगा तो आप लोगों को घर भेज दूँगा। बट ऐसा वो लोग तुरंत मना कर दिए, बोलते हैं कि नहीं आप लोगों के घर में ऐसा वैसा और बहुत कुछ। कभी ऐसा नहीं बोले, लेकिन पता नहीं उस समय में क्या मोमेंट था कि लोगों सबका माइंड चेंज हो गया था। किसी ने हेल्प नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं किया फ्रेंड्स। तो ये मेरा जर्नी था, बहुत ही दुखद था, और हम लोग बहुत रोए थे वहाँ पर, क्योंकि डेट हम लोगों का बार बार चेंज हो रहा था, तो इसलिए बहुत ही दुख लगा था। तो फ्रेंड्स मैंने यही सीखा है कि जब खराब समय आता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं, सब लोग साथ छोड़ देते हैं। अपना पर मतलब जितना भी रिश्तेदार हुआ, जो भी हुआ, खुशियों के समय में, सबके समय में सब हाजिर हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब कोई साथ नहीं देता है फ्रेंड्स। मैंने यही सीखा है कि लास्ट में जो लोग बोलते हैं ना, अपने भाई बहन माँ बाप को दूसरों के लिए छोड़ते हैं, बाद में वो लोग बहुत पछताते हैं, क्योंकि उन लोगों के घर के सिवा और कोई दूसरा हम लोगों को कभी कोई मतलब मुसीबत में साथ नहीं देगा। आप जब भी कोई मुसीबत होगा, आपके परिवार लोग ही आएंगे आपको मदद करने, हेल्प करने। तो जैसे मेरा दीदी, मेरा भाई, मेरा बहन बेटी, तो ये सब लोग हैं जो अपना है, अपना खून है। तो यही सब है फ्रेंड्स। ये बहुत ही दुख है, मैं बहुत ही बुरा हालत से गुजरी थी उस समय में, ज़्यादा नहीं, इन शॉर्ट बताई मैं आप लोगों को। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग कभी भी अपना माँ बाप से, भाई बहन से दूर ना जाइए, वो लोग ही आपको साथ देंगे हर मुसीबत में। कोई बाहर के लोग साथ नहीं देते हैं। पैसा का बात तो दूर की बात है, आप लोग के लिए सहारा के लिए बुलाते हैं किसी को कि आप रहो हम लोग के साथ। हमारे घर में बहुत कम लोग हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बेटी ऑपरेशन थिएटर का बाहर माँ अकेले खड़ी है, और मैं और उसका मामा हम लोग अंदर में ऑपरेशन हो रहा। तो सोचिए कैसा फील करेंगे आप। जब मैं देखी थी उसे, सुबह सुबह 5-6 बजे आई थी देखने के लिए मुझे, जब मुझे रेडी किया गया था तो मुझे बहुत ही दुख लगा था। मैं सोची कि अब अंदर जाऊंगी तो वापस आऊंगी कि नहीं, लेकिन फिर गॉड से मैं प्रेयर कर रही थी, जीसस मेरे बेटी को अकेला मत करना, है ना। लास्ट में वही हमारा साथ दी, और उसने भी बाहर में बैठ के प्रेयर कर रही थी, मेरे मम्मी और मेरे मामा को सही सलामत लेके आना, क्योंकि वो अकेली थी। अगर कुछ भी होता तो हमारे घर में, कुछ भी होने से वो कैसे क्या करती मुझे भी नहीं पता था। बस गॉड जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, और आज हम बिल्कुल ठीक है। यही था फ्रेंड्स, कि मैंने यही सीखा है कि अपना ही आपको साथ देंगे, कोई बाहर के लोग साथ नहीं देंगे मुसीबत में। जितना भी खराब से खराब हालत हो, आपके घर वाले आके उठाएंगे आपको, बाहर वाले लोग नहीं देखेंगे, उसमें मुंह मोड़ लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा यही था, मेरा ट्रांसप्लांट जर्नी। तो गॉड इज़ ग्रेट, जो हम लोगों के साथ कोई नहीं है पर भगवान तो हमारे साथ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।